राहुल गांधी की रीपैकेजिंग के लिए चल रही है भारत जोड़ो यात्रा और यह अभी कर्नाटक में है। राहुल गांधी ने यहां करप्शन का मुद्दा उठाया और इसे धर्म से भी जोड़ दिया। राहुल ने कहा जो लोग जनता को लूट रहे हैं वो ना तो देशभक्त हैं न धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने यहां 40% कमीशन का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम पर विपक्ष 40% कमीशन लेने का आरोप लगाता है। राहुल गांधी ने इसी आरोप को हवा दी और बीजेपी पर धर्म का झूठ फैलाकर 40% लूटने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बोम्मई ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने पूछा कि जिस पार्टी के सारे बड़े नेता करप्शन के मामले में जमानत पर बाहर हों, उन्हें इस तरह के आरोप दूसरों पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या करप्शन का मुद्दा उठाना राहुल गांधी के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह लाल किले से करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ने का आह्वान किया था, क्या इस मुद्दे पर राहुल गांधी उनको चुनौती दे पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, जिस कर्नाटक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया है, वहां क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, हर पार्टी के नेता पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के जितने भी चेहरे हैं वो सब के सब कमीशनखोरी और घोटालों के आरोपों में फंसे हुए हैं। आज कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। हमारा सवाल कि धर्म रक्षक कौन है और बेईमान कौन है, और 40% वाला जुमला उछालकर क्या राहुल गांधी देश को अपने भरोसे में ले पाएंगे? क्या देश यह मान लेगा कि कांग्रेस करप्शन मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकती है? इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बड़ा पैनल। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, अभय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि बागड़ी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, जिस धर्म रक्षक होने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ना तो धर्म रक्षक है, ना तो बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो ना तो धर्म रक्षक हैं ना देशभक्त हैं। उन्होंने 40% कमीशन का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा राहुल ने, आपको सुनवाते हैं। पहले व्यक्ति आता है और आपके परिवार के बीच में लड़ाई करवा देता है, आपसे कहता है कि मैं देशभक्त हूँ और मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, और फिर आपके घर में आकर आपका 40% पैसा उठा के ले जाता है। उस व्यक्ति को आप देशभक्त कहोगे, धर्म रक्षक कहोगे या चोर कहोगे? यहाँ पे जो राज कर रहे हैं ये ना देशभक्त हैं ना धर्म रक्षक हैं, ये 40% वाले चोर हैं। तो गेस्ट हमारे साथ सारे आ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और ऋषि बागड़ी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो लोग आपसे देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं वो आपके 40% वाले चोर हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं ये ना तो धर्मरक्षक हैं ये ना ही देशभक्त हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही कि जो ये शख्स जो ये आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद बताएं कि वो करप्शन के मामले में जेल से बाहर हैं। तो राहुल गांधी को पहले जवाब देना चाहिए। अभय दुबे जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जी पहले शख्स हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं? समूचे कर्नाटक के जितने ठेकेदार हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 7 जुलाई को चिट्ठी लिखी और कहा कि 40% से कम पर ये सरकार, भ्रष्ट सरकार 40% कमीशन मांगती है। छोड़िए उन ठेकेदारों को, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस संतोष पाटिल, उसने आत्महत्या कर ली एक मंत्री ईश्वरप्पा पर गंभीर आरोप लगा करके कि ये 40% रिश्वत मेरे काम में मांग रहे, उस बेचारे ने सुसाइड कर लिया। एक ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को अब भी चिट्ठी लिखी कि मनरेगा के काम में 40% का कमीशन ये लोग हमसे मांग रहे हैं। क्या कहते हैं इनके मंत्री मधु स्वामी, कहते हैं कि आज के समय में भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जीना एक मुश्किल काम है। और वो उनका एक ऑडियो भी लीक हुआ, उसमें वो कहते हैं कि बस 6, 7, 8 महीने जैसे तैसे खींचना है इस सरकार को, जिसको मुख्यमंत्री सही ठहराते हैं कि हाँ ये ऑडियो में आवाज इनकी है। अब इनके स्वयं के मंत्री इस बात को स्वीकारते हैं, मंत्रियों पर आरोप है, कॉन्ट्रैक्टर्स आरोप लगा रहे हैं और भीषणतम भ्रष्टाचार है। बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लाट की गड़बड़ी का मामला हो या एसआई के अपॉइंटमेंट्स का मामला हो, हर एक कोने से शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए हैं। 40% कमीशन की सरकार ये स्थापित हो गया, मगर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते। ये वैसा ही प्रकरण है जैसे 2015 में मेहुल भाई, नीरव भाई, इनके खिलाफ पीएमओ को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी थी कि भीषणतम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश छोड़कर
वाले, फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं जी। कि क्यों राहुल गांधी जी ने कहा कि यह धर्म रक्षक नहीं है, क्यों राहुल गांधी जी ने कहा देशभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यालय में घुस गए और उन्होंने कहा कि जो आतंकी संगठन है एसडीपीआई नाम का, उस पर प्रतिबंध लगाइए। इनके कानून मंत्री कहते हैं 6 दिन पहले की प्रक्रिया चल रही है, हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। केरला की हाई कोर्ट कह रही है कि गंभीर आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में शामिल है एसडीपीआई भी, लेकिन उस पर प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अप्रैल में कि जल्दी प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन कर्नाटक में सत्ता की भूख मिटानी भाजपा को, तो एसडीपीआई पर प्रतिबंध इन्होंने नहीं लगाया। उसके संगठन पीएफआई पर तो लगा दिया, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में मुस्लिमों के वोट संग्रहित करने। जी अभय दुबे जी, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जो करप्शन के मामले में खुद बेल पर बाहर हो, उन्हें करप्शन के मामले में इस तरह के आरोप शोभा नहीं देते। मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाह रहा था, एक छोटा आंसर कीजिएगा, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से सवाल लूंगा। मैं तो चुनौती देता हूं साहब, क्या ट्रायल कोर्ट कह रही, सुनाइए ना देश को, एक बार हिम्मत हो विवेक जी तो सुनाइए देश को। ट्रायल कोर्ट कह रही है कि 2012 से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे क्यों करा लिया ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को, बताइए, पूछिए उनसे एक बार जाकर। अगर साहस है तो हम तो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक में चलाइए ना। प्रमाण ही नहीं है, जिसमें क्लोजर फाइल कर चुका है ईडी 2015 में ही इनकी सरकार के होते हुए, तो प्रमाण कहां से मिलेंगे? ये तो सिर्फ इसलिए कि अपने दाग छुपाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी जैसे सत्यनिष्ठ नेता पर यह आरोप लगा रहे हैं। और प्रमाण हमने तो कहा है, हम चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री जी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सारे भ्रष्टों को आश्रय देते हैं और भाषण देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने प्रामाणिक रूप से कहा, रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने राजस्थान में कन्हैया लाल जी की हत्या की, तालिब हुसैन आतंकी जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तारिक अहमद, आखिरी बात, तारिक अहमद मीर भाजपा ने जिसको टिकट विधानसभा का दिया वो आतंकी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। तालिब हुसैन जिसको गांव वालों ने पकड़ा वो भाजपा का कार्यकर्ता, वो आतंकवादी जो हथियार सप्लाई करता था। सैफुल्ला फारूक जिसको टिकट दिया जो कश्मीरी पंडितों की हत्या का हत्यारा, जिसको वार्ड नंबर, ये बात तो साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और करप्शन को पे सीएम का नाम दिया गया है प्रेम शुक्ला जी वहां पर। और जो आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे जी, कह रहे हैं कि अगर इस तरह के संगीन इल्जाम है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते राहुल गांधी पर? अब ये कह रहे हैं कि आप बेल पर बाहर हैं। प्रेम शुक्ला जी। विवेक जी, मैंने अभय दुबे जी ने 4 मिनट तक लगातार अनर्गल प्रलाप किया, लेकिन मैं बीच में कुछ नहीं बोला। मुझे पूरी अपेक्षा है कि मेरे बीच में जब वो टोका टोकी करेंगे तो आप उनको रोकेंगे। मुद्दे की बात है, क्या यह सत्य नहीं है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को पचाने के षड्यंत्र में 400 BC के मामले में बेल पर? यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बारंबार श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया माइनो से बारंबार यह पूछने के बाद कि आपने नेशनल हेराल्ड की कंपनी को जो पैसा एसोसिएट इंडिया ने दिया, वो पैसा आपने कहां से लाया? आपने वो पैसा चेक से दिया, आरटीजीएस किया, पे ऑर्डर किया? आज तक जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। क्या यह सत्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए गई थी कि उनको जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट के आधार पर जो जांच उनके खिलाफ अदालत ने आदेशित किया हुआ है, उस जांच को रोकने का प्रयास क्या विफल हुआ है? क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि 2G, 3G, जीजाजी, A to Z तक करप्शन के मामले में कांग्रेस के तमाम नेता संलिप्त पाए गए? क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं कि राडिया टेप्स में एक बड़ा उद्योगपति इस देश का कांग्रेस को अपनी दुकान कह रहा था? क्या यह सत्य नहीं है कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट के पद दलाल तय कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से? क्या यह सत्य नहीं है कि बोफोर्स के मामले में राहुल गांधी के मामा क्वात्रोकी के धन को यूपीए की सरकार आते ही हंसराज भारद्वाज नाम के इनके विधि मंत्री ने उस अकाउंट को ओपन कर दिया और सोनिया का इटालियन भाई भारत के लोगों का पैसा खाकर भाग गया? क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान राजीव गांधी ने यूनियन कार्बाइड के मामले में बड़ी रिश्वत लेकर यूनियन कार्बाइड के डायरेक्टर को जो है यहां से भगाने का काम किया था?
क्या यह सत्य नहीं कि जीप घोटाले से लेकर 2G घोटाले तक, पंडित नेहरू जीप घोटाले में थे, बैंक से फोन करके धन निकाल दिया गया था, इंदिरा गांधी उस घोटाले में थी, बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी थे, और राहुल गांधी के युग में A to Z घोटाले किए गए। क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जेल से बचने के लिए बेल पर हैं? इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? और क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश को बांटने का कुकर्म पंडित नेहरू की सत्ता लोलुपता में हुआ था और 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार पंडित नेहरू के पापों के कारण हुआ? क्या यह सत्य नहीं है कि 10,000 सिखों का नरसंहार राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कराया था, और उससे बड़ा नरसंहार क्या हो सकता था? क्या यह सत्य नहीं है कि 8 साल पहले तक जब अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा रहा था, तो किस तरह से कश्मीर को अलग करने की सुपारी स्वयं राहुल गांधी की मम्मी लिए पड़ी थी, और जो लोग आईएसआई के पेरोल पर जाया करते थे, तो गुलाम मोहम्मद फई से लाभ उठाते थे, उन लोगों को इंटरलॉक्यूटर बनाया जाता था। क्या यह सत्य नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में महीनों ब्लॉक रहता था और भारतीय नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं जा पाता था? प्रेम शुक्ला जी, उसका ईसाईकरण करने की सुपारी प्रेम शुक्ला जी नामक भ्रष्ट महिला प्रेम शुक्ला जी, ये सत्य नहीं है? कर्नाटक सरकार के ऊपर 40% की जो कटमनी का आरोप, जो करप्शन का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उस बारे में भी तो एक लाइन बोल दीजिए। जी हाँ, एकदम बोलता हूं। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, और अगर किसी के पास अगर सबूत है तो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, जैसे 2G मामले में कोर्ट जाया गया, ये इनको कोर्ट जाने से किसने रोका हुआ है? और ये क्या सत्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे फ्रॉड 420 है? ये सत्य नहीं है क्या? अभय दुबे जी, आपके पास अगर सबूत है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करना ठीक बात है, लोकतंत्र में प्रदर्शन प्रोटेस्ट होने चाहिए। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आपके पास जो भी एविडेंस है वो दाखिल कीजिए। अभय दुबे जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अभय दुबे जी, देखिए, ये जो ऊपर से नीचे तक इनके नेता भ्रष्टाचार में, उसका उदाहरण बताता हूं। जिस ठेकेदार ने चिट्ठी लिखी ना प्रधानमंत्री जी को कि मेरे पास प्रमाण है 40% ये रिश्वत मांग रहे हैं, उसको FIR करके अंदर कर दिया इन लोगों ने। अब छोड़िए उसको, हाई कोर्ट के जस्टिस संदेश ये जब कहते हैं रिश्वत के आरोप पर एक अधिकारी को कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सम्मिलित है इस रिश्वत कांड में, तो वो जस्टिस कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी, हाई कोर्ट के जज को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड पर सबके सामने आकर कहा। और ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना साहब, 2G के केस में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, एक प्रमाण किसी ने नहीं ला कर दिया, इसलिए एक्विटल हो गया। 5,35,000 बैंक के लुटेरे लूट कर भागे। मोदी जी की सत्ता ने बारी बारी से हाथ रखा। मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेशरा बंधु, विजय माल्या का रिवोक कर लिया नोटिस, जो CBI ने नोटिस जारी किया था। अभी इंसॉल्वेंसी देंगे। जी ठीक है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति PMO को ट्वीट कर रहे हैं कि 99% का हेयर कट दिया जा रहा है। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी 200 करोड़ में सेटल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 5,35,000 करोड़ रुपए ये लोग खा गए, और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। अरे निष्कलंक जीवन जिया है, जो उनके पास था वो त्याग कर दिया, समर्पित कर दिया। जिस पद को पाने के लिए तुम एड़ी चोटी का लगा रहे हो, वो सोनिया गांधी। एक छोटा सा जवाब जल्दी से प्रेम शुक्ला जी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, ग्लानी में अब इन्होंने नीरव मोदी और किंगफिशर का नाम लिया। नीरव मोदी को लोन राहुल गांधी, अभय दुबे जी ठीक है, एक एक करके शराब उड़ेल लिए। अभय दुबे जी एक एक करके बाद आप जरा इनको शांत कराइए, इनका रक्तचाप बढ़ गया। ठीक है, अभय दुबे जी एक एक करके अभय दुबे जी, क्या ये कृपया शांति बनाए रखें। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, जरा शांत कराइए, उनका रक्तचाप बढ़ गया है। नहीं किसी का कुछ नहीं हुआ है, आप जवाब दीजिए, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। कि नीरव मोदी को क्या ये सत्य नहीं है कि नीरव मोदी को लोन राहुल गांधी जब नीरव मोदी की पार्टी में गए और पता नहीं कौन सा द्रव्य उड़ेल लिया, उसके बाद जो है नीरव मोदी को लोन कांग्रेस की सरकार ने दिया था? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि किंगफिशर एयरलाइन से टिकट अपग्रेडिंग श्रीमती सोनिया माइनो की होती थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए
किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने के लिए फोन किया, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये बीच में लगातार बोल रहे हैं विवेक जी? ये क्या आप बोलिए, तरीका है? आपकी आवाज आ रही है। विवेक जी, अभय मैं दुबे जी एक एक प्रोटेस्ट करके, करता हूं। अभय आप दुबे मेरे जी एक एक बीच में करके। तो आप उनके, या तो उनका साउंड बंद कीजिए। नहीं नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था ना, वो क्यों बोल रहे हैं? मैंने पहले रिक्वेस्ट किया मैं एक उनके एक करके, बीच में मैं नहीं बोल रहा बोल हूं रहा था सबको। ना। अभय दुबे जी एक एक करके, नहीं, एक मैं एक उनके करके। बीच में बोल रहा था क्या? एक ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, आप बोलिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी। हाँ, लेकिन वो मेरे बीच में ना बोले वो। नहीं नहीं, अभय दुबे जी क्योंकि एक ये एक करके तरीका ना है, अभी फिर सबकी उनके बात बीच में सुनिएगा। लगातार दो बोलूंगा। पैनलिस्ट अभी भी वेट कर रहे हैं, मैंने उनसे सवाल नहीं लिया। ये ऐसे डिबेट डिरेल हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता, और नेशनल टेलीविजन पर चल रहा है। आप लोगों को पूरी देश की जनता दिख रही है, नहीं, वो करोड़ों डिरेल लोग अभी कर देख रहे हैं। रहे प्रेम हैं। शुक्ला जी, हाँ क्योंकि प्रेम मैं शुक्ला जी उनको बात expose पूरी कर कीजिए, रहा ठीक है, वो बात खत्म हो गई, बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, क्या ये सत्य, ठेकेदार जो क्या ये अभय सत्य दुबे नहीं जी, है कि अभय नीरव दुबे मोदी जी, की दावत में द्रव मैं आपसे विशेष प्रार्थना अपने कर रहा हूं, गले के प्लीज नीचे अभय दुबे जी दूसरों उतारने के मौके पर बाद ना बोले, प्लीज राहुल उनको पूरा गांधी कर ने लीजिए। मैं फोन आऊंगा आपके पास, करके आप काउंटर नीरव कर मोदी लीजिएगा। को लोन दिलवाया था, ये सत्य है कि नहीं? ठीक है। भाई उनकी आवाज बंद कीजिए आप, विवेक जी। अरे नहीं, आप वो नहीं बोल रहे ना, बोलिए ना, पूरा विवेक जी, कीजिए ना आप आप जल्दी उनकी से। आवाज बंद कीजिए। आप पूरा कीजिए प्रेम शुक्ला जी, वो नहीं बोल रहे हैं, पूरा कीजिए आप। ये क्या ये सत्य नहीं कि नीरव मोदी की दावत में जाकर विशेष किस्म के द्रव का सेवन करने के बाद राहुल गांधी के फोन पर नीरव मोदी को लोन दिया गया था? क्या ये सत्य नहीं किंगफिशर एयरलाइंस में जो है टिकट्स अपग्रेड श्रीमती सोनिया गांधी की होती थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो है लोन देने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस को फोन किया था? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि 2G के जांच में जो है, चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग सीबीआई को तोता कांग्रेस ने अपने अपराधों को धोने के लिए बनाया हुआ था, इसलिए जो है उस केस में, और आज भी उसकी अपील पेंडिंग है? क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी क्वात्रोकी को अपना भाई मानती थी, और क्वात्रोकी के अकाउंट जो हैं, जो फ्रीज किए गए थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, उनको डिफ्रीज करके वो धन गबन करने का कुकर्म कांग्रेसियों ने कराया? क्या यह सत्य नहीं है कि रफाल आप में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आकंठ डूबी? अभय दुबे जी, अब ऐसे 1 to 1 चलता रहेगा। मैं, मेरे पास 2 मेहमान और हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सौदे को जो है प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और 2004 से लेकर 2014 तक कई ऐसे केसेस सामने आए। शांतनु गुप्ता जी, ये क्या तरीका? मैं आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं, मेरे पास 2 मेहमान और हैं, मैं एक एक जवाब ले लूं, फिर मैं आप लोगों का रुख करूंगा। शांतनु गुप्ता जी, ये जो करप्शन के चार्जेस को लेकर आरोप चल रहे हैं, और कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा में एक और चीज, आप इसका भी आंसर कर दीजिएगा, एक और चीज जो सुनने को मिली वो ये मिली कि ये धर्मरक्षक नहीं है, ये देशभक्त नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब उसमें धर्म की बात लाना, देशभक्ति की बात लाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं शांतनु गुप्ता जी? देखिए विवेक जी, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड राजनीति में शुरू हुआ है कि कोई भी आप आरोप लगा दें और उसको डिफेंड ना करें। कई बार वो जब काउंटर हो जाते हैं तब तो वो माफी मांग लेते हैं, और इसके 2 बड़े उदाहरण हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। इन दोनों ने कई बार ऐसे अनर्गल आरोप लगाए और कोर्ट में सीरियली माफी मांगी है। दोनों ने कई बार माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली जी को स्वर्गीय और नितिन गडकरी जी के सामने माफी मांगी है, और राहुल गांधी ने भी कोर्ट में जाके माफी मांग ली है राफेल मामले में। तो ये जो डेंजरस ट्रेंड है, पहले तो इस पे अच्छा आप डिबेट कर रहे हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि कुछ भी बोल दिया अब मीडिया पे चिपक जाता है। आप सफेद कमीज पहन के आप चल रहे हैं, मैं आप कीचड़ फेंकूंगा आप पे, तो लगता है कुछ तो चिपक ही जाएगी। तो पहली बात ये, राहुल गांधी बड़े स्तर के नेता, इससे बचना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा देशभक्ति और धर्म रक्षक। अब ये उनके मुंह से शब्द बड़े अजीब लगते हैं। मतलब आप चाइना के लोगों से जाके सीक्रेट मीटिंग करते हैं, अलग अलग पबों में बारों में जाके आप चाइना के लोगों से मिलते हैं, वो कौन सी देशभक्ति है? भारत की आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है और आप उसपे शक करते हैं। पाकिस्तान आपका ट्वीट यूज करता है, पाकिस्तान आपके स्टेटमेंट यूज करता है। अब ये कौन सी देशभक्ति है? अब धर्म की बात आती है, जिस पार्टी के लिए राम ही काल्पनिक हो, वो धर्म की बात करेगी। राहुल गांधी का खुद का स्टेटमेंट था, जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। ये धर्म की बात करेंगे तो कई बार बड़े विरोधाभासी सी चीजें बोलने में राहुल गांधी माहिर हैं, और अपनी भारत जोड़ो तोड़ो जो भी यात्रा है उसमें भी वो मेरे ख्याल से उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है अभय दुबे जी, मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन शांतनु गुप्ता से ले लिया हमने जवाब। ऋषि बागड़ी से एक सवाल कर लेता हूं जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं अभय दुबे जी आपके पास। चौकीदार चोर एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया गया था इसके पहले जो इलेक्शन 2019 में हुए थे, बहुत ह्यूज कैंपेन था कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने ये लाइन हर मंच पर, हर रैली में, हर सभा में कही थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा बीजेपी ने और ज्यादा गेन किया, बीजेपी को और ज्यादा सीटें इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में आई। ऋषि बागड़ी, तो क्या ये अपने हथियार से खुद घायल हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? ऋषि बागड़ी। विवेक जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी बोलने से पहले सोचते नहीं है। उन्होंने राफेल मामले को बिना समझे
जोर शोर से उठाया और यहाँ तक कि कह दिया कि चौकीदार चोर है, मतलब मोदी जी को चोर बोल रहे थे। मामला अदालत गया, अदालत में क्लीन चिट मिल गया राफेल सौदे को, और उसके बाद राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी थी। यही हाल उनका ये हुआ जब उन्होंने आरएसएस के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी दे दी और उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने नहीं मांगी वो अलग बात है, बट उनको मांगने को कहा गया था। अब जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप है, जिनके आला कमान खुद बेल पे है, जिनके अपनी सरकार भ्रष्टाचार के कारण गवाई हुई है, 10 साल की सरकार जो थी वो भ्रष्टाचार के कारण गई थी, उनको ये बेतुके बयान से बचना चाहिए। मतलब जो चीन के साथ गोपनीय एमओयू करके बैठे हुए हैं, गलवान घाटी का जब युद्ध होता है, जब फाइट होती है तो आप चीन के साथ हो जाते हो, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आप पाकिस्तान के साथ हो जाते हो, फिर आप राष्ट्रभक्ति का जब पाठ पढ़ाते हो तो बड़ा वो एक रकम से बड़ी हास्यपद लगता है उसको। जी। आप देख लीजिए, आप पीएफआई के जो को बचाने के लिए आपने कांग्रेस के वकीलों को भेज दिया। जो हिजाब का मामला था उसमें आपके कांग्रेस के सारे वकील गए थे, संजय हेगड़े जी गए थे, कामत जी गए थे, सभी कोई गए थे। और अब आप बोल रहे हो कि भैया राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हो। अब आप देखिए, सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि 2 महीने के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है और दोनों जगह पे कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक दल है, प्रमुख अपोजिशन पार्टी है। जी। लेकिन 25 दिन से वो केरल में घूम रहे हैं, गुजरात तक गए तक नहीं, इलेक्शन कर ही नहीं रहे। वो एक रकम से सारी की सारी जो अपोजिशन स्पेस है उसको वेकेंट करके क्षेत्रीय दल जो आप है या टीएमसी है या कोई भी दूसरी दल है, उनको आप बेसिकली आप उनको मौका दे रहे हो आपके दल पे आने का, क्योंकि आप लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हो। हिमाचल में जहां आपको लड़ना चाहिए आप नहीं जा रहे हो, गुजरात में आपको लड़ना चाहिए वहां आप नहीं जा रहे हो, आप केरल में घूमे जा रहे हो। केरल में घूमे जा रहे हो। केरल का इलेक्शन कब है? 2 साल के बाद है, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तब केरल का इलेक्शन है, और विधानसभा का इलेक्शन अभी हो चुका है। ठीक है ऋषि, मुझे लेकिन समझ ये में नहीं हो आई, सकता आपकी है कि प्राथमिकता पार्टी की समझ अपनी नहीं पा रहे स्ट्रैटेजी हो। ऋषि, ये हो सकता है पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी हो, अपनी तरह से वो सोच रहे हो, अपने हिसाब से अपने यात्रा को आगे बढ़ा रहे हो, वो उनके हिसाब से तय होना चाहिए। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें कही गई। आपने कहा कि पीएफआई पर बैन के बाद एसडीपीआई को बैन करने की मांग की गई, लेकिन पीएफआई का केस कपिल सिब्बल लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। इस तरह के आरोप, ये आरोप वाकई से हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि देशभक्ति की बात होनी चाहिए और धर्म रक्षा की बात होनी चाहिए। अभय दुबे जी, इससे पहले भी कई सेल्फ गोल हुए, जैसे मैंने जिक्र किया। मैं छोटा सवाल लूंगा आपसे, बाकी तो आपके सामने पिक्चर क्लियर है। ये चौकीदार चोर है वाला सेल्फ गोल है, रफाल वाला सेल्फ गोल है, इसके अलावा आपने मोदी को चाय वाला कहा, वो भी सेल्फ गोल है। ये इतने सेल्फ गोल हैं, तो अभी जितने जानकार यहां बैठे हुए सब कह रहे हैं कि एक और सेल्फ गोल हो जाएगा, 40% वाला चोर जो आप लोग कह रहे हैं। अभय दुबे जी, देखिए विवेक जी, पहली बात तो ये बता दूं कि कोई भी विद्वान साथी अगर राफेल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ेगा ना, प्रामाणिक रूप से कम 5 स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गंभीर, मेरा आरोप कह लीजिए, प्रामाणिक आरोप कह लीजिए, सारे वकीलों ने भी पॉइंट आउट किया, 5 स्थानों पर गलत जानकारियों के आधार पर फैसला हुआ। कैसे? या तो मोदी सरकार ने झूठा एफिडेविट फाइल किया, जो कंपनी प्रधानमंत्री मोदी जी के फ्रांस जाने के 2 महीने पहले बनी हो, उसको 2012 में कंपनी को सुप्रीम कोर्ट को विस्फोट कर बना रहे हैं, हुआ, कृपया करके वो पन्ने पूछिए कहां है। कृपया इनसे झूठ बोल रहे हैं। अरे एक करके प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप ये जवाब दे दीजिएगा प्लीज, उनको पूरा कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, इट्स एन रिक्वेस्ट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। अरे मेरे बीच में उनको आप बोलने दे रहे थे। नहीं, उनको पूरा कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। किस पर उनको झूठ बोलना करेंगे आप? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों मेरे लिए माननीय, आप दोनों हमारे अतिथि हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप प्लीज, कौन से पृष्ठ पर है और क्या ठीक है, वो बता देंगे। अब ठीक है, बताए ना, वो कह रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप काउंटर कर लीजिएगा, एक बार आपके पास अभी आ रहा हूं, काउंटर करूंगा ना। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अभी आपके पास आ रहा हूं, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। अभय दुबे जी बात पूछ रहा हूं, जवाब देते हो। ठीक है अभय दुबे जी। अब देखिए, अब चीन भारत की सीमा के अंदर घुसा हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री जब ये अपने उस पर डाल, नहीं, किसी के झूठ को कोई स्वीकृति नहीं दी जा रही है, कोई स्वीकृति नहीं दी जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, उनको बात पूरी कर लेनी दीजिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं आप उस पर जवाब दे दीजिएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट भी कर रहे हैं तो आप उस पर आंसर कर लीजिएगा। अभय दुबे जी बोलिए। पूछ रहा हूं ना, कहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, वो बताए तो सही। ठीक है, हाँ, ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वो कृपया बताएं। वो ठीक है अभय दुबे जी।
डिफेंस मिनिस्ट्री जब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ डालती है कि स्टेटस को चेंज, चीन भारत की सीमा के एलएसी के हमारे हिस्से में है, मोदी जी वो दस्तावेज वहां से हटवा देते हैं। 6 अगस्त को वो डॉक्यूमेंट डाला गया था। चीन भारत की सीमा में घुसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए आप। $100 बिलियन का ये क्या करते हैं, मुखौटा कैसे लगाते हैं। 2 ऐप बैन कर दिए चाइना के, लेकिन $100 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया चाइना से। 2016 का ट्वीट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, कहते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक जैसे हैं, बिल्कुल उनका स्वभाव एक जैसा है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पर भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर प्रामाणिक रूप से दस्तावेज मौजूद है, चाइना जाते हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं उसमें, देश के साथ षड्यंत्र का आरोप मेरा इस बात पर नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं विनम्रता से कि एक प्रमाण तो दीजिए कांग्रेस पार्टी पर आपने जो आरोप लगाए। मैं तो प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि जो बैंक करप्शन इंसॉल्वेंसी एक कोड इनका लाए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पीएम को टेक करके कह रहे हैं भ्रष्टाचार के, प्रधानमंत्री जी कार्रवाई क्यों नहीं करते, बताइए ना। नहीं, सवाल करेंगे अभय दुबे जी, सवाल इस बात का है कि असली देशभक्त कौन है, असली धर्मरक्षक कौन है। अभय जी, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं ये लोग कि आप लोगों ने सीक्रेट एमओयू कर लिया। आप कहते हैं वो गलवान में घुसे बैठे हैं। राहुल जी कह रहे हैं असली देशभक्त ये नहीं, तो असली देशभक्त है कौन, असली धर्मरक्षक है कौन? अरे साहब, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। 23 मार्च की बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी, अभी चिट्ठी लिखी। कब है स्थापना दिवस, कब था स्थापना दिवस? 1940 में 23 मार्च को जब अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा गया, तो प्रधानमंत्री जी तो प्रेम पत्र लिख ले बंटवारे पर, और यहां पर आकर भाषण में बंटवारे पर ज्ञान। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी। नवाज शरीफ की माता जी के ठीक है, बगैर बुलाए आती थी। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, को जांच के लिए बुला ले और अरे मैंने ठीक है अभय दुबे जी, मैं जवाब ले लेता हूं। हाँ, मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी। वो नहीं रुकेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। अभय दुबे जी, मैं जवाब ले लेता हूं आपके सवालों का। अभय दुबे जी सुन लीजिए, अभय दुबे जी, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने जो आरोप लगाया आप जवाब ले लीजिए। आपने जो आरोप लगाया जवाब ले लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अब वो सुनेंगे नहीं। नहीं, सुन रहे हैं, बोलिए आप। देखिए, पहली बात, जब तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सत्ता में नहीं आई थी, तब तक कांग्रेसी हर वर्ष भारत में पाकिस्तान डे मनाने का कुकर्म करते थे, और इनके मंत्री बाकायदा पाकिस्तान डे के समारोह में जाते थे, और उस पाकिस्तान डे के समारोह में कश्मीरी अलगाववादियों को रेड कारपेट बिछाकर बुलाया जाता था। तो कृपा करके अभय दुबे, इंदिरा गांधी, जवाहर नरसिंहा राव, मार्च पाकिस्तान के उत्तर मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, और जल्दी से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टिल देन मैं इसका आंसर शांतनु गुप्ता जी से ले लेता हूं। शांतनु गुप्ता जी, मैं अभय दुबे जी इसके बाद आ रहा हूं, प्लीज। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा। शांतनु गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी, देखिए विवेक जी, मैंने अपने जब पिछला मुझे मौका दिया था तो मैंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की फैक्ट चेकिंग करी थी। मैं अभय दुबे जी की फैक्ट चेकिंग कर देता हूं, जो पिछले आधे घंटे से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 चाइनीज ऐप बैन किए गए। मैं उनको जानकारी के बाद, पहली बार में 273 छोटे चाइनीज ऐप बैन किए गए, फिर 54 बड़े चाइनीज ऐप किए गए। और ये क्या ऐप है जिनके कई मिलियन ऑफ डॉलर के भारत में इंटरेस्ट थे और कई बिलियन डॉलर की कंपनियां थी, उनको बैन किया गया। चाइनीज की लोन की ऐप बैन करी गई, उनको 5G में टेंडर डाल के रोका गया। दूसरी बात उन्होंने एसडीबीआई के साथ तो प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से तो कांग्रेस के रिश्ते रहे, चुनावी रिश्ते रहे, और अब उन्होंने वो पार्टनर लेफ्ट को, जो इनका एक और पार्टनर है बंगाल में, उसको पास ऑन कर दिया। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी की फैक्ट चेकिंग हो गई, अभय दुबे जी की फैक्ट चेकिंग हो जाए। ठीक है, करोगे एसडीपीआई को कि नहीं करो? नहीं, देखिए विवेक जी, अभय दुबे जी, वो उनका आरोप है कि जी चाइनीज एप्लीकेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई। तो सवाल फिर वहीं पर आ जाता है, असली देशभक्त कौन है? और आपके ऊपर आरोप लगाते कि आपने सीक्रेट एमओयू साइन किए उनके साथ जाकर। अभय दुबे जी,
देखिए, एक बात मैं बताऊं, आप पहले तो इनको चाइना पर अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मेरा कोई आरोप नहीं है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया, एंटी डंपिंग में रिलेक्टेंट रही मोदी सरकार का कार्रवाई करने में चीन पर। साइकिल पर बात की, खिलौने पर बात की, फटाकों पर बात की उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। $100 बिलियन समझते हैं ट्रेड डेफिसिट एक साल में, पिछले साल 29 बिलियन, $29 बिलियन एक साथ बढ़ गया। हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी, ये आप बात कर रहे थे ना अभी प्रेम शुक्ला जी, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए तो वो चार मीनार पर गए। वहां पाकिस्तानी पत्रकारों, और ये एविडेंस है, पढ़िएगा आप, गूगल करिएगा, पत्रकारों ने पूछा कि आप अटल जी यहां पर आ रहे हैं, आपके देश में तो आपकी बदनामी होगी। उन्होंने कहा मैं नहीं डरता। वो कौन सा स्थान था जहां पर फजलुल हक ने 1940 23 मार्च को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ बंगाल में सरकार बनाई, ये जानते हुए कि ये वही शख्स है जिसने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था। ये मुखोटा लगाकर खड़े होते हैं। मैंने आपको प्रमाण दिया, आप गूगल करिए सैफुल्ला फारूक कौन है। अरे पंडितों की जघन्य हत्या की, 10 साल जेल में रहा। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान ट्रेनिंग लेकर आया, ये सब रिकॉर्ड पर है। ये जानने के बावजूद वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया, सत्ता की भूख मिटानी थी तो सत्ता सर्वोपरि है, इनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, इनकी प्राथमिकता में नहीं है। आज चीन घुसकर बैठा है। आज पूछिए ना, डिसएंगेजमेंट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नए बफर जोन बनवा दिए चुपचाप, और कहते हैं कि साहब डिसएंगेजमेंट हो गया। अरे पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से लेकर 8 तक एक नया बफर जोन बन गया, जहां पर हम फिंगर एरिया में पेट्रोलिंग किया करते थे। अभी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था, उस पर एक नया बफर जोन बना दिया। वो दौलत बे गोल्डी के नीचे बैठा हुआ है, जो विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी हिंदुस्तान की है, वहां चुनौती दे रहा है। उसने वाई जंक्शन पर हमको पेट्रोलिंग से रोक दिया, जहां 10 और 13 का रास्ता कटता है। क्या बात करते हैं, इन्होंने तो समर्पण कर दिया चीन के आगे, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई आया है ना वहां कोई घुसा हुआ है। पे तो डिसएंगेजमेंट हुई, ये खबर दुनिया जानती है। अभय दुबे जी, और आप जिस स्वर्णिम इतिहास की बात कर रहे हैं अपने कांग्रेस पार्टी के, मुझे ये बताइए कि क्या आपके नेता नहीं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए? क्या आपके नेता नहीं थे जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए? क्या आपके नेता नहीं थे जिन्होंने आर्मी कैपेबिलिटी को लेकर सवाल उठाया? आप जानते हैं आर्मी ने प्रामाणिक रूप से एकमात्र राजनीतिक दल है जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की। किसकी की? भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए। इन्होंने शहीदों के तस्वीर लगा करके वोट मांगे, तब उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। तो ये सबसे ज्यादा, और पढ़िए ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, मुरली मनोहर जोशी जी की, खंडूरी साहब की। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया सेना को, तो मोदी सरकार ने। आजादी के बाद सबसे कम ऋषि का जो बजटरी प्रोविजन था, नहीं, मैं तो यही बोलूंगा मंत्री के जी, ठीक है ऋषि बागड़ी, ये जो बात कर रहे हैं आप, एक इंच की जमीन डोकलाम में नहीं गई, 1 इंच की जमीन सिक्किम में नहीं गई, 1 इंच की जमीन अरुणाचल प्रदेश में नहीं गई। जो भी गई थी वो पहले के जमाने की गई थी, और जो 50 के दशक में, 60 के दशक में जो जमीनें गई थी उस समय है, और उसी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जब अक्षाई चीन को छोड़ दिया जाता है, और ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि उसमें एक घास का तिनका भी नहीं उड़ता है, और इसलिए वो बेकार जमीन है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, और आप उस बात को जस्टिफाई करते हो, आप उस बात को एकदम उसको राइट प्रूव करने की कोशिश करते हो, तब आप रॉन्ग होते हो। यहाँ आप लड़ रहे हो, यहाँ पर आप एक आंख से आंख मिला के खड़े हो, एक भी जगह आप छोड़ नहीं रहे हो। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो भी डिस्प्यूटेड मानते हैं, और हम भी डिस्प्यूटेड मानते हैं, लेकिन किसी ने भी, मतलब कांग्रेस की तरह 37,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन नहीं छोड़ी है इस गवर्नमेंट ने। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है, अक्षय जी बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंटली गलत बात बोल रहे हैं। वो उनके बात में कोई भी तथ्य नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारे तथ्य, वो जो भी बोल रहे हैं। इन्होंने अभी रफाल के बारे में भी बोला कि 5 गलत ऑब्जर्वेशन है। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन मैंने नहीं देखा था, और मैंने भी उसको अच्छे से पढ़ा था। और अगर रफाल में गलत ऑब्जर्वेशन है तो राहुल गांधी से माफी क्यों मांगने को कहा गया था, और उन्होंने माफी क्यों मांगी थी? अगर वो सही थे तो वो खड़े रहते अपनी जगह पे, वो खड़े तो नहीं रहे। उन्होंने हलफनामा में पूरी की पूरी माफी का इकरारनामा करके दे दिया था कोर्ट को। तो ये जो बोल रहे हैं उनकी बात और तथ्य में बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। ठीक है अभय दुबे जी, आप आरोप भी लगाते हैं, उसके बाद जब
इज्जत पर आन पड़ती है, जब अदालत जाना पड़ता है तो माफी भी मांगते हैं आप लोग। देखिए, मैं तो जानता नहीं कौन लोग क्या कह रहे हैं। देश के लोगों से आग्रह करता हूं, आप गूगल करिए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़िए। ये जो डोकलाम का जिक्र कर रहे हैं ना, 71 डेज स्टैंड ऑफ था वहां पर। क्या कहा भारत की सरकार ने? जैसा आज कह रहे हैं कि डिसंगेजमेंट हो गया। 18 मार्च का 5 मार्च 2018 का पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी का जवाब पढ़िए, अगर थोड़ी भी बुद्धि है किसी में तो। उन्होंने कहा है कि उस स्थान पर चाइना ने परमानेंट पिलेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बाद में जवाब दिया। पहले कहते हैं कि डिसंगेजमेंट हो गया। देखिए, मैं अप्रामाणिक बातें करने का अभ्यस्त बिल्कुल नहीं हूं, एक शब्द झूठ बोलने का आदी अभय नहीं दुबे हूं। जी, लेकिन बात तो वही है ना कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और भारत जोड़ो यात्रा पर धर्म की बात कहां से आ गई, धर्म के रक्षा की बात कहां से आ गई, 40% चोर वाली बात कहां से आ गई? वो तो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। मेरे पास समय सीमा है भाई दुबे जी। मैं प्रेम शुक्ला जी, बहुत देर के बाद दोबारा मैंने उनको कनेक्ट किया है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। प्रेम शुक्ला जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। मैं अभय दुबे जी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना, मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स का अध्यक्ष कौन है? सिर्फ इतना नाम बता दें अगर ये झूठ नहीं बोल रहे तो। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स का चेयरमैन कौन है? उसका इनको नाम तक नहीं पता है। ये कुछ भी आकर झूठ बोलते हैं क्योंकि आप तत्काल यहां फैक्ट चेक नहीं कर सकते। कृपा करके बताइए पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स का अध्यक्ष कौन है? अरे की कमेटी की अध्यक्षता है, पढ़िए आप। कौन है? मैं ये करिए गूगल, चलिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पढ़िए, निकालिए। नहीं बताइए ना, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप कुछ भी आके बोलते हैं, आप कुछ भी आके झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे 5 पॉइंट आपको मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, आप बता के दिखाइए कौन से 5 पॉइंट है, गिनाइए। आप कुछ भी आकर चैनल पर झूठ बोल देंगे कि तत्काल कोई डिबेट में फैक्ट चेक नहीं करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो जाके बॉर्डर लाइन की एरिया के बारे में बात करेगी। आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी आके झूठ बोलना। राहुल गांधी ने एक झूठ की संस्कृति पैदा की है। सोनिया मायनो माफियावाद के कारण मायनो परिवार ने झूठ दुष्प्रचार की एक जो है इन्होंने अपनी संस्कृति डेवलप की है, और हर मुद्दे पर झूठ प्रचार करते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मैं माफी चाहूंगा, आप सभी मेहमानों को इतना वक्त दे पाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राहुल गांधी के बयान की चर्चा काफी हो रही है और एक सियासी मसला भी बनता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।